श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधिगति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालय हरय बहोरी, बालके सम विधिमति भोरी। कौसल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाय शीस सबहि के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचय बादी, विधि प्रपंचो अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिय सकी लखी नित हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है। फिर भला ऐसा क्यों नहीं कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बना, भल परिणाम न पोचू। गहबरिय कह कोशिला, मोहि भरत कर सोचू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद असीस तुम्हारी,
सुत सुत बधु देव सरी बारी, राम सपत मैं कीन न काऊ, सो करि कहब सकी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की है, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नर्मता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीपी से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानव सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे वो महीपा। कसे कनकुमनि पारिख पाए, पुरुष परखियहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। सुनि सुर सरिसम पावन बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेशी। को विवेक निधि बल्लभहि, तुमहि सकय उपदेशी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखी अहि लखनु भरतु गौ नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर बारी। गुड़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे, मुझे भरत का अत्यधिक सोच है।
भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी स्वभाव सुनि सरल सुबानी, सब भय मगन करुण रस रानी। नव प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का संभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निबास बिथ की लखी रहे हो, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामनि बीती, राम मात सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाव धारिय थलही, कह स्नेह सति भाई। हमरे तो अब ईस गति, के मिथिलेश सहाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की ही गति है, अर्थवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। लखी स्नेह सुनि बचन बिनीता, जनक प्रिया कह पाय पुनीता। देवी उचित असि विनय तुम्हारी, दशरथ घरे निराम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देख करके और उनके विनम्र वचनों को सुन करके जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए। जनक जी की प्रिय पत्नी ने कौशल्या जी के पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तीनु धरहि। सेवक राव कर्म मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पवित्र घास और अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी है। रवरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोहे। राम जाय बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करी है राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है।
श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसे हई अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी ने हो यह मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ अर्थात झूठा नहीं हो सकता। अस कहि पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चले सुआय सुपाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़ करके सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन मिली बेदेही, जो जेहि जोग भाती तेहि तेहि। तापस भेष जानकी देखी, भासव विकल विषाद विशेषी। जनक जी ने अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उनसे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयुष पाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीनि लाय उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर के उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेउ आंबुधि अनुरागु, भयउ भूप बनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापरे राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बुढ़त लयो बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गए। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसने
उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बसा, विकल न सकी संभारी। धरनि सुता धीरज धर्यो, समउ सुधर्म विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देख करके जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुर सरी कीरति सरी तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीन बड़ेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली। गंगा जी एक ब्रह्मांड में बहती है, लेकिन बेटी तेरी कीर्ति रूपी गंगा करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन उर लाई, सिक आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुन करके सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुचि मन माही, इहा बसव रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायउ राव, हृदय सराहत शील स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और संभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिया, विदा कीन सन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुभानी सयानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पा करके राजा से सुंदरवाड़ी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सुन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनि सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंद विमोचनी। धर्मराज नय ब्राह्म विचारु, इहा जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरि भरत महिमाही, काहे काह छली छुवती न छाही। विधि गणपति अहपति शिव शारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया को नहीं छू सकती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरति करतुति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुभाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत सम जानी। कहे सुमेर की शेर समा, कवि कुल मति सकुचानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मिनि गमु धरनी।
भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम उन सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित भूमि पर मछली का चलना। हे रानी, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बरनिस प्रेम भरत अनुभाव, त्यजिय की रुचि लखी कहराऊ। बहुरहि लखनु भरतु बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी बन को जाए। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सिम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी क्षमता की सीमा है तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हो मन हो निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हो, मोहि लखी परत भरत मत एहु। श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे भरत न पेल आही, मन सब राम रजाय। करइन सोचु स्नेह बसा, कहे भूप बिलखाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा ने प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपतहि पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, नाय नाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्राप्त काल दोनों राज समाज जागे, प्राप्त काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुरु पहि रघुराई,
बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनकी रुचि पाकर बोले, हे नाथ, भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी है। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होय सोई कीजय नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आपके ही हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीशील स्वभाव। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील संभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तज तात सुहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधि बाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़ करके जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानो अज्ञानो, जहन ही राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वे तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के मन में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाओ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहि आए।
अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह शोभाय सुहाय। महाराज अब की जय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरुजी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त संभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका परम हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असंभ जस, समन को समरत एहि काल। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहा कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर के जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम में शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए हैं, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहे वो बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और सवई अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंद होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महीसुर सुनि देखी, भये प्रेम बस विकल विशेषी। समो समुझि धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख करके प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आय आगे भयलीने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहते रहुति राऊ, तुम्हि विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर के उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया।
और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य भरत धर्म रता, सब कर सीलु स्नेहु। संकट सहत सकोच बस, कहे जो आयुष देहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा हो वह उनसे कहा जाए। अब तुम जो आज्ञा दो वही राम जी से कही जाए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।